राजस्व मामलों के शीघ्र निराकरण और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने कलेक्टर ने लगाई फटकार। बलौदा बाजार में आज 9 सितंबर 2025 कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को आयोजित समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक के दौरान उन्होंने राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों, भू अर्जन कार्यों, खरीदी प्रक्रिया और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग में लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। खास तौर पर 1 से 5 वर्ष तक लंबित पड़े मामलों को तेजी से निपटाने की कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निस्तारण से न केवल जनता को त्वरित न्याय मिलेगा, बल्कि प्रशासन की कार्यक्षमता और जवाबदेही भी और अधिक मजबूत होगी। भू अर्जन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर। बैठक में गतिशक्ति अभियान के अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण के लिए चल रहे भू अर्जन कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि जनहित से जुड़े इन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा किया जाए। किसानों के हित में कलेक्टर ने निर्देश दिए। कलेक्टर ने एग्री-स्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यों पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि ऐसे सभी किसान जो किसी कारणवश पंजीयन से छूट गए हैं, उनका शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे और गिरदावरी कार्यों में तेजी लाकर प्रगति की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता। बैठक में जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय सामग्री खरीदी की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल पर खरीदी के लिए समिति गठित की गई है, इसलिए विभागीय अधिकारी खरीदी से पहले समिति से मार्गदर्शन और अनुमोदन लेना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि शासन द्वारा तय किए गए नियमों का 100% पालन किया जाए और निविदा शर्तों में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कंडिका जोड़ने की कोशिश न हो। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने से न केवल अनियमितताओं पर रोक लगेगी, बल्कि शासन की साख भी बनी रहेगी। लोक सेवा गारंटी और शिकायत निवारण पर समीक्षा। बैठक में लोक सेवा गारंटी, सीपी ग्राम्स, मुख्यमंत्री जनदर्शन, शिकायत शाखा, कर्मयोगी अभियान और रजत महोत्सव जैसे मुद्दों पर भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों और आवेदनों का समय पर निवारण करें ताकि जनता का भरोसा प्रशासन पर और अधिक मजबूत हो सके। बैठक में बड़े पैमाने पर विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ति गौते एवं अवध राम टंडन सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। बलौदा बाजार से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट।